देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये जो है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। एक पार्ट वीडियो डल चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखिए प्रॉफिट लॉस की, और उसके बाद जो है आप सेकंड पार्ट की वीडियो देखिए। ये आज का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसका जानते हैं बेस्ट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है 40 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए लागत मूल्य के बराबर अगर लाभ होगा तो कॉस्ट प्राइस को फिक्स करेंगे, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य फिक्स करेंगे, और इस टाइप के कॉन्सेप्ट खत्म। बात आई समझ में? अगर लागत मूल्य के बराबर लाभ होगा तो कॉस्ट प्राइस को फिक्स करेंगे, या लागत मूल्य के बराबर हानि होगा फिर भी कॉस्ट प्राइस को फिक्स करेंगे। विक्रय मूल्य के बराबर अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस को फिक्स करेंगे, और विक्रय मूल्य के बराबर अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। तो यहां पे क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या है? प्रॉफिट हो रहा है। तो लिख लेते हैं, तो सीपी हो गया और एसपी हो गया। तो यहां पे जो है कॉस्ट प्राइस को क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे। प्रॉफिट कितना है? 10 का है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कितने प्रॉफिट कितना है? 10 का है, और हम प्रॉफिट या लॉस किससे कैलकुलेट करते हैं? सीपी से करते हैं। तो 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी है? 25%। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। एक बार फिर जो है रिकॉल कर दे रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस के बराबर जो है प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस को फिक्स कर दिया। तो कितना है? कॉस्ट प्राइस 40 है, और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज होगा? 10 का इंक्रीज होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना? 10 है, 10 प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट अपॉन क्या? सीपी इंटू क्या? 100। तो प्रॉफिट 10 है, अपन कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 है, तो 10/4 कैंसिल, 1/4 इक्वल टू कितना? 25%। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जितने भी पेपर हुए हैं अभी, हर एग्जाम में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं, और मुश्किल से जो है 2 से 3 सेकंड में आपका जो है आंसर ऐसे क्वेश्चंस को आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। 33 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए किसके बराबर प्रॉफिट होता है? तो विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, जिस पे चाहे वो क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा हो या विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि हो रहा है, उसको फिक्स कर देंगे। तो विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। सबसे पहले हमने लिखा सीपी, और क्या लिखा? एसपी लिखा। तो सेलिंग प्राइस को फिक्स कर दिए, तो सेलिंग प्राइस कितना है? यहां पे 33 है ना। तो 33 को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब बताइए अगर लाभ हो रहा है तो सीपी कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है, सीपी कम होगा। तो सीपी क्या हो जाएगा? 11 कम हो जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, ये कितना हो गया? 11, और सीपी कितना है? 22, और इंटू क्या? 100, या 1/2 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 50%। देखिए कुछ भी है, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल से 10 से 5 सेकंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। और यही चीज है, अब इक्वल करेंगे, बहुत सारे मेथड है इसके। अब इक्वल करेंगे, 1 आर्टिकल इक्वल करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब 2 से 3 मिनट टाइम खराब करेंगे चीजें, और इसको ये मेथड का यूज करने से मुश्किल से आपके जो है 10 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लग गया। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर फाइंड आउट। जितना देर आपको पढ़ने में टाइम लगेगा उतना ही देर में आपका आंसर रेडी है। क्वेश्चन को रीड करते ही टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने ये जो है आज का तीसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। 40 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए जो है क्रय मूल्य के बराबर जो है लॉस होती है, तो लिखिए सीपी, और चलिए
यहां लिखते हैं, ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। अब देखिए यहां पे जो है क्या कह रहा है, क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, तो क्रय मूल्य को फिक्स कर दीजिए, 40 हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ये बात आप लोग को समझ में आ गई कि नहीं? जिस पे लाभ या हानि होती है उसको हम फिक्स कर देते हैं, और उसमें से अगर लाभ होगा तो प्लस कर देंगे एसपी निकालने के लिए, अगर लॉस होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पे देखिए सीपी कितना है, 40 है, और यहां पे क्या हो रहा है, 10 लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा, यानी कि सीपी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा अगर लॉस की कंडीशन में। कितना, 10, कितने, सीपी हो गया कितना, 40। अब यहां पे इसको कैंसिल कर दीजिए। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 की वैल्यू होती है कितना, 25%। ये बच्चे को पता है, जो कंपटीशन की तैयारी करता है, हर बच्चे को पता है कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। क्या इसमें ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, सही आंसर है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है 33 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए क्या है, क्या हो रहा है, 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपको सीपी और ये क्या हो गया, एसपी। किसको फिक्स करेंगे, आप बताइए किसको फिक्स करना है, दिमाग में आ गई बात, किसको फिक्स करना है, तो सेलिंग प्राइस को फिक्स करना है। तो सेलिंग प्राइस को चलिए फिक्स कर दिए, है ना। हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो क्या होगा, क्रय मूल्य इसमें क्या होगा, अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से क्या होगा, 11 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ऐड हो जाएगा, यानी कि 33 में 11 को ऐड कर देंगे तो 44 क्या हो जाएगा, आपको जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 11 जो है आर्टिकल है, ये किस पे, मतलब जो है लॉस किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस को फिक्स कर दिए। लेस हो रहा है तो लेस हो रहा है तो क्या करेंगे, इसमें से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट होता तो माइनस कर देते, लॉस हो रहा है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना, ये हो गया आपका 11, ये कितना हो जाएगा 44, 1/4 क्या हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर, सबका आंसर 25% आ रहा है आज, कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, अगर कोई भी दिक्कत है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर इसका जो है आप सॉल्यूशन पहले खुद ट्राई कीजिए, आपसे हो पा रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो कितने सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता देता हूं। देखिए एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द सर्टेन प्राइस एंड गेट्स 25% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए सेलिंग प्राइस पे 25% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो क्या करना है, आपके दिमाग में बात सेट हो गई होगी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो सेलिंग प्राइस यहां लिख देते हैं सीपी और यहां क्या लिख देते हैं एसपी। 25% जो है क्या हो रहा है, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो 1/4। अब एक बात बताइए, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, और बात क्वेश्चन में कह रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो यहां पे सेलिंग प्राइस को फिक्स कर देंगे। प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1 यूनिट कम होगा, बिल्कुल बात सही है।
अगर प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, अगर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। 1 यूनिट की प्रॉफिट दिख रही है 1 अपॉन कितना 3, और 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33.33%। अब देखिए आप इसको 1/3 इंटू 100 करेंगे, क्या जरूरी है, आपने जो है परसेंटेज पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका परम सत्य आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द सर्टेन प्राइस एंड गेट्स 20% लॉस ऑन एसपी, फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंटेज। यानी कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य के 20% लॉस पे, तो एक्चुअल उसका जो है वास्तविक जो है हानि प्रतिशत कितना होगा, वही करेंगे सीपी और क्या करेंगे एसपी। सेलिंग प्राइस पे कितना 25% पे 20% पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कितना हो जाएगा 5। अगर 5 क्या होगा एसपी होगा, लॉस हो रहा है तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितने का लॉस दिख रहा है, लॉस दिख रहा है 1 का कितने पे 6 पे, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16.66% या 16/2/3% इसकी वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है परम सत्य आंसर है। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि मैं जितना पढ़ा दे रहा हूं इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अभी जो है बेसिक फंडामेंटल की क्लास चल रही है, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जो है रेगुलर वीडियो लेके आऊंगा, अन्यथा नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो फिर जो है चीजें दिक्कत होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मैं भी जो है पूर्ण रूप से मेहनत करूं। थैंक यू सो मच।